अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जो सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में हाजिर हूँ। और जो आज का व्लॉग है वो मैंने 3-4 दिन का कंटिन्यूसली मतलब थोड़े थोड़े से क्लिप्स लेके रखे हुए थे जो मैं डेली रूटीन में करती रही हूँ। वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा शेयर करूँगी। 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था और कुछ फैसलाबाद का वेदर भी बस ऐसे ही चल रहा है। बहुत सारे इलाकों में बारिशें हो रही हैं, बहुत सारी सिटीज़ में इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। लेकिन ये कि फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बस लेवल जो है वो नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा रही है 2-3 दिन, और अल्लाह का शुक्र है आज भी वेदर अच्छा है। इससे पहले 2-3 दिन पहले भी मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। दरमियान में 2-3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई थी। स्पेशली उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी जिस दिन मैंने आप लोगों के साथ वो व्लॉग शेयर किया था टाइटैनिक रिजॉर्ट का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से मौसम अच्छा है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये जो 2 माह है वो इसी तरह से बस नॉर्मल से गुजर जाएँ। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि मतलब आप लोगों की सिटी में वेदर कैसा चल रहा है। तो मैंने जी छोटे क्लिप्स थे वो कलेक्ट किए हुए थे जो डेली रूटीन में करती रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी कि मेरी डेली रूटीन आजकल कैसी चल रही है। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलें जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये जी 2 दिन पहले के क्लिप्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे। हम लोग गए थे गोला खाने के लिए क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। मौसम अच्छा ही था, नॉर्मल ही था। डे टाइम में ज़रा गर्मी होती है लेकिन रात ठंडी होती है, तो हम लोग ज़रा बाहर गए थे कि बाहर की हवा लेके आते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने गोला खाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और फिर हम लोग पार्क में आ गए क्योंकि पार्क में काफ़ी ज़्यादा रश था। वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा थे और हमारी पार्क जो है कश्मीर पार्क, उसमें ये बच्चों के जो झूले हैं ये स्टिल अभी तक लगे हुए हैं। ईद से लगे थे ये और अभी तक हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं इनको। इसमें वो जंपिंग वाला एरिया है, इसके अलावा उनकी छोटी सी ट्रेन होती है और भी मतलब छोटे छोटे से जो 10 से 1 साल से लेके 10-15 साल के बच्चों के लिए जो होते हैं मतलब झूले, वो सारे के सारे लगे हुए थे और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इस वजह से आजकल पार्क में काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों का रश भी होता है, फैमिलीज़ भी होती हैं और वॉक वाले लोग जो होते हैं वो मस्ट होते ही होते हैं। और फिर जी उसके बाद हम लोगों ने भी कहा कि हम लोग थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं क्योंकि पार्क का चक्कर तो लग ही गया है, अल्लाह खैर करे। अदरवाइज़ ये है कि मतलब कम ही लगता है। और हम लोगों ने अपना वेट भी चेक करवाया और यकीन करें कि मुझे मेरा वेट देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हुई कि मैं मतलब मोटी हो गई हूँ। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा आया था। आप लोग गेस करें कि मेरा वेट कितना होगा। अगर किसी ने सही गेस किया तो फिर मैं बता दूँगी कि हाँ जी सेम इतना ही आया था कि नहीं। और उस दिन मौसम ज़रा ऐसा ही हब्स वाला था, तो ये मुझे रास्ते में एक डॉगी मिला वॉक करते हुए। तो मुझे पहले लगा कि मतलब अल्लाह रहम करे, पता नहीं इसको कुछ हो गया है या मतलब इस तरह से है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से वो ठीक था और वो फिर उठ के तो फिर भाग गया। तो फिर हम वॉक शॉक करके घर आ गए और उसके बाद मिडनाइट में मौसम एकदम से चेंज हो गया और इतनी तेज़ बारिश होने लगी क्योंकि हब्स काफ़ी ज़्यादा था। और ये देखें कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और ये मिडनाइट का टाइम है, मतलब जब बारिश स्टार्ट हुई थी और इसके साथ बिजली की काफ़ी ज़्यादा चमक थी। और हम लोग पहले छत पे सोए हुए थे, फिर जैसे ही बारिश हल्की-फुल्की सी बूँदें आने लगी तो हम लोग नीचे गैराज में आ गए और फिर एकदम से अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि पहले 2 दिन जो है वो काफ़ी हब्स वाला मौसम था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। रात ठंडी हो जाती थी लेकिन दिन के टाइम बहुत टू मच गर्मी थी। और ये देखें जी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है और जो हमारी स्टेयर्स हैं, जो हमारी छत है, हमारी छत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुली है और उसका सिस्टम अलग है कि हाफ़ छत का पानी जो है जब बारिश होती है तो वो सहन में स्टेयर्स के थ्रू आता है और हाफ़ जो है वो मतलब वो जो गटर वाला एरिया वो वहाँ चला जाता है। हालाँकि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि मतलब जो हाफ़ है वो बाहर की तरफ जाता है, लेकिन ये जो हाफ़ पानी है यहाँ पे आता है और इतनी ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ आती है जब बहुत तेज़ बारिश होती है, छम, छम, छम करता हुआ। और हमारा गिराज भी और सेन जो है उसमें सारी की सारी डस्ट आ जाती है। तो जी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। फिर नेक्स्ट डे जो है वो मुझे कुछ काम था बाज़ार का, तो उस दिन धूप निकल आई सुबह के टाइम। तो फिर जी मैंने कहा कि मैं मतलब अपने वो काम कर आती हूँ, मुझे 2-3 काम करने थे। और बाहर का व्यू माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, इतनी ग्रीनरी लग रही थी और हमारा एरिया जो है वो सिटी के पास ही है।
घर जो है, और देखें दरख्त कितने धुल के इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैंने थोड़ा-सा वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मुझे बाहर का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बड़ा प्लेज़ेंट सा वेदर हो गया था, ऐसे रोड जो हैं वो साफ़-सुथरे हो गए थे और दरख्त ग्रीन-ग्रीन हो गए थे। तो मुझे जी 2-4 चीज़ें लेनी थी। सबसे पहले ये मैं डेकोरेशन शॉप जो है वहाँ पे आई थी। यहाँ से मुझे क्लॉक लेना था, तो वो फिर मैं भाई से पूछ रही थी और बार्गेनिंग कर रही कि कितने का क्लॉक देंगे। और यकीन करें कि नॉर्मल क्लॉक जो हैं वो इतने महंगे मिल रहे थे, 5000 6000 का। और यहाँ पे मैं उनसे सबके रेट्स पूछ रही थी कि आपके पास कौन-कौन सा है और ये कितने का, ये कितने का। ख़ैर उनके पास वैरायटी अच्छी थी, लेकिन ये है कि मुझे मतलब थोड़ा-सा नॉर्मल चाहिए था, लेकिन ये है कि इतना नॉर्मल भी ना हो। लेकिन ये है कि जितनी वो प्राइस 5000 तक बता रहे थे उतनी रेंज नहीं थी मेरी, मुझे इससे थोड़ा-सा कम प्राइस में चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि मुझे यहाँ से पसंद नहीं आया था। फिर मैंने जो क्लॉक है वो चेज़अप से लिया था क्योंकि मुझे 1-2 और चीज़ें भी लेनी थी। तो लेकिन इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी और इनके पास मतलब दूसरी डेकोरेशन की चीज़ें भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, मतलब हर किस्म की वैरायटी होती है इनके पास। क्योंकि मैं इनसे फ्लावर्स और गुलदान जो हैं वो परचेज़ करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि इनके पास काफ़ी वैरायटी होती है। और मैं बेसिकली चली गई थी तकरीबन 12:15 साढ़े 12 बजे के नज़दीक, तो तब इतना ज़्यादा रश नहीं था बाहर मार्केट में। और मैं सबसे पहले झाल पे गई थी, तो वहाँ पे हाफ़ शॉप्स जो हैं वो अभी तक खुली नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि 1 बजे के बाद 1 डेढ़ बजे के बाद जो है वो मोस्टली रश स्टार्ट होता है, तो इसलिए काफ़ी सारी दुकानें जो हैं वो बंद थी और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मुझे स्टिल नहीं मिली थी। तो फिर उसके बाद जी मैंने कहा कि मैं वो जाके तो चेज़अप से ले लेती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे झाल से पैदल ही मैं चेज़अप की तरफ हो गई, क्योंकि पास ही था वहाँ पे। फिर जी मेरे जाते ही जी बैग की चेकिंग हुई। मैंने 1-2 चीज़ें जो झाल से ली हुई थी वो उन्होंने देखी, उनको स्टॉपर लगाया और देन उन्होंने कहा कि आप लोग जा सकते हैं अंदर। तो जी सबसे पहले आ गई थी मैं ज्वेलरी वाले सेक्शन में और यहाँ पे मैं देखने लगी थी चीज़ें। इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा, चेज़अप पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और स्पेशली आपको ये होता है कि आप अपनी पसंद की चीज़ और अपनी रेंज के हिसाब से देख के ले लेते हैं। झाल पे ये होता है कि वो आपको 2-4 चीज़ें दिखाते हैं, फिर आपको उनमें से सिलेक्ट करनी पड़ती हैं या उनको अपनी रेंज स्पेशल बतानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ह्यूज वैरायटी होती है और फिर आप अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। और आपके अकॉर्डिंग है कि यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चेन्स की वैरायटी थी। माला सेट बहुत प्यारे थे, मुझे माला सेट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि मैं माला सेट पहनती नहीं हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं सर्दियों में विंटर्स में हाई नेक वगैरह पहनती हूँ तो उसके ऊपर वो माला सेट पहना करूँ, उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैं 1-2 अपने लिए लाज़मी परचेज़ करूँगी। फिर आगे जी मैंने सिंपल चेन्स देखी थी जिनमें लॉकेट थे, वो मुझे पसंद नहीं आए। फिर उसके बाद ये मैं जो सेट हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वैरायटी है। चेज़अप पे अगर आप लेना चाहते हो तो मेरा ख़्याल है कि आप लोग ले सकते हो। और इसमें हर किस्म की रेंज के हैं, मैक्सिमम आपको 700-800 से ये स्टार्ट हो रहे थे और 1500 तक 2000 तक, मतलब नॉर्मल जो चेन और उसमें लॉकेट और छोटे-छोटे टॉप्स वगैरह होते हैं वो आपको मिल रहे थे और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के थे। तो मैं वो देख रही थी और वहाँ से फिर मैंने जो पसंद करना था वो लिया। उसके अलावा मैंने रिंग्स देखी और बैग्स देखे। जो बैग की वीडियो है वो मैं अपनी तरफ से रिकॉर्ड करी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वीडियो सेव नहीं हुई, अदरवाइज़ इतनी खूबसूरत बैग्स की वैरायटी थी ना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और बस जी वो मिसप्लेस हो गई। फिर उसके बाद जी मैं ड्रेसेस के सेक्शन में आ गई थी और यहाँ पे बड़े अच्छे किस्म के टॉप वगैरह थे। मैं मोस्टली जो है वो यहाँ पे आके टॉप ही देखती हूँ, क्योंकि सूट वगैरह जो है वो अगर लेने हो तो आपको पता है वो हम लोग कहीं ना कहीं से और से ले लेते हैं, कभी लेमलाइट से, कभी खाड़ी से, कभी झाल से। तो सूट जो हैं वो मैं चेज़अप से नहीं लेती, यहाँ पे आके मैं जस्ट टॉप देखती हूँ। यहाँ पे मुझे 1-2 टॉप पसंद आए थे, लेकिन ये कि उनका जो स्टफ़ था वो समर के लिहाज से ना थोड़ा-सा मोटा स्टफ़ था। मतलब आप जैसे वेदर चेंज होता है सितंबर में जाके, तो वो उस लिहाज से था, तो फिर मैंने परचेज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कि तब वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, चेंज हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं तभी लूँगी। ये तो जो लास्ट सीज़न गुज़रा है उसी का था, जब न्यू अराइवल आएगा तो फिर तब देखेंगे हम लोग। और उसके अलावा टाइट्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, टी-शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी जो कि मैंने देखी, और डिफरेंट कलर में जीन्स थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये मस्टर्ड कलर की जो टी-शर्ट है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि मस्टर्ड कलर जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है। उसके बाद जी मैंने यहाँ से तो खैर कुछ नहीं लिया, यहाँ पे मैं जस्ट देख ही रही थी, क्योंकि मुझे अपने लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लेना था। मैं आई थी मतलब कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेने के लिए, कुछ कज़न के लिए गिफ्ट लेना था
वो या फिर मैंने भाई के लिए मतलब ट्राउज़र लेना था। तो फिर उसके बाद जी मैं जो जेंट्स का सेक्शन है वहाँ पे आ गई थी, मतलब लेडीज़ की तरफ देखने के बाद, क्योंकि भाई के ट्राउज़र मैं पहले लेके गई हुई थी, लेकिन ये अब छोटे भाई के लिए लेने थे, तो मैं वहाँ पे आ गई थी। और जेंट्स के सेक्शन में आके मुझे बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे इतनी खूबसूरत टी-शर्ट्स होती हैं, फ़ीमेल से ज़्यादा जेंट्स के सेक्शन जो होता है वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। और फिर मैंने 1-2 की पिक्चर्स भी ली जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी वहाँ पे, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी। आपको नॉर्मल रेंज में भी मिल जाएँगी और उसके अलावा आपको अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाएँगी। तो जो अच्छी क्वालिटी की हैं उनमें कलर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, और इतने डिसेंट से कलर थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन ये है कि मुझे ऊपर आके जेंट्स के सेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी ह्यूज वैरायटी देख के तो बंदे का दिल जो है वो बाग-बाग हो जाता है। और यहाँ से मैंने अच्छा ख़ासा मतलब टाइम स्पेंड किया, और फिर जो मैंने ट्राउज़र वग़ैरह लेने थे वो लिए। फिर मैं नीचे आ गई क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी, उसके अलावा शैम्पू लेना था, अम्मी का कलर लेना था और इस किस्म की चीज़ें लेनी थी, वो लेके तो मैं घर आ गई। और जनाब उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने दोपहर का खाना-शाना खाया, और अब उसके बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो बस इसी तरह से वो दिन गुज़र गया। और ये जी आज का दिन है जिस दिन ये मैं व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। सुबह के टाइम भी मौसम जो है वो पहले तो बादल बने हुए थे, और फिर बहुत ही खूबसूरत सी मतलब हल्की-फुल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई, और वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेज़ेंट हो गया, क्योंकि 2-3 दिन से गर्मी थी। दरमियान में ऐसे ही होता था कि रात को बारिश होती थी और सुबह के टाइम धूप निकल आती थी, तो उसकी वजह से गर्मी जो है उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता था। लेकिन यह है कि आज डे टाइम में बादल बने और साथ में बारिश आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दिन है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो यहाँ पे मैं जी गेट खोल के तो बड़े आराम से बैठ के वेदर को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, चाय पी ली थी, और उसके बाद मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और लाइट ऑफ हो गई। तो फिर मैं यहाँ पे आके बारिश जो है उसको एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा जी ये देखते हैं। फिर दोपहर के खाने में अम्मी ने बनाए थे जी आज पुलाव बनाया हुआ था कीमे वाला, और फिर हम लोगों ने वो खाया बहुत ही मज़े का और सेहन में बैठ के, क्योंकि वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए हम लोगों ने यही कहा कि हम लोग सेन में बैठ के तो खाना खाते हैं, और ऊपर बादल बने हुए थे। हालाँकि दोपहर के टाइम में सेन में बैठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और वहाँ पे मेरे नाना अबू जो हैं वो खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा मैंने रोटी खानी है, तो वो रोटी खा रहे थे और हम लोगों ने राइस खाए। फिर यहाँ पे जी मैं बना रही थी चाय, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा था, प्लेजेंट सा वेदर था, तो साथ में रस खाने को दिल कर रहा था। तो फिर यहाँ पे मैं जी अपने लिए, अम्मी के लिए और मोहसिन भाई के लिए चाय बना रही थी, और उसके बाद मोहसिन भाई से हम लोगों ने रस मंगवाए, और ये मैं वो खा रही थी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो 2-3 दिन हैं वो बस ये इसी तरह थे, कुछ काम में गुज़र गए, कुछ एक दिन शॉपिंग में गुज़र गया, और 1-2 दिन ऐसे ही गर्मी में और रूटीन के काम करते हुए। तो मैंने कहा जी मेरी जो रूटीन है वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने शाम में आइसक्रीम खाई, और बस जी ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके अप्रिशिएट करने से मेरा हौसला बढ़ेगा, और फिर मैं न्यू व्लॉग आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।